Good morning students. How are you? Welcome to all of you in physics online class. बेटा हमने 10th भी चैप्टर स्टार्ट किया हुआ है जिसका नेम है वेव. सो आज हम इसी चैप्टर को कंटिन्यू रखेंगे. बेटा हमने इस चैप्टर में से डिस्कस कर लिया टाइप्स ऑफ वेव मोशन, स्पीड ऑफ ट्रांसवर्स वेव एंड स्पीड ऑफ लॉन्गिट्यूडनल वेव. आज हम टॉपिक डिस्कस करेंगे इक्वेशन ऑफ ए प्लेन प्रोग्रेसिव सिंपल हार्मोनिक वेव. प्लेन प्रोग्रेसिव सिंपल हार्मोनिक वेव का मतलब है जो वेव है ट्रैवल कर रही है. ट्रैवल का मतलब क्या होता है, वन पॉइंट से सेकंड पॉइंट तक वो वेव आगे जा रही है. ठीक है, देखो बेटा हमने इसको आर्टिकल को सोल्व करने के लिए हमने ट्रांसवर्स वेव को कंसिडर किया. ये हमारे पास ट्रांसवर्स वेव है, क्रेसेंट ट्रफ की फॉर्म में ट्रैवल करती है. ये हमारे पास एक्स एक्सिस है, ये हमारे पास वाई एक्सिस है. एक्स एक्सिस के लोग हमने टाइम को रिप्रेजेंट किया, वाई एक्सिस के लोग हमने डिस्प्लेसमेंट को रिप्रेजेंट किया. ठीक है, तो ये मैंने जो डॉट से रिप्रेजेंट किए हैं ये वेव के अलग अलग पार्टिकल्स हैं. तो इस इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए हम 2 पॉइंट कंसिडर करेंगे ओ एंड पी. सबसे पहले हम देखते हैं डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पार्टिकल एट ए ओ एट एनी टाइम टी. किसी भी पार्टिकल का जो डिस्प्लेसमेंट होएगा किसी ओ पॉइंट पे. ठीक है, तो मैंने आपको एक फंडामेंटल इक्वेशन बताई थी y इज इक्वल टू ए साइन मेगा टी. y क्या है, मैक्सिमम एम्पलीट्यूड, ओमेगा क्या है, एंगुलर फ्रीक्वेंसी. ठीक है, इसको हमने इक्वेशन 1 से रिप्रेजेंट कर लिया. नेक्स्ट लेट अस कंसिडर अनदर पार्टिकल एट p. तो हम क्या कंसिडर करेंगे, एक पार्टिकल ओ कंसिडर करेंगे जो मतलब कि अनदर पॉइंट है. तो किस पॉइंट पे है, मतलब कि पी पॉइंट पे है. पहले जो हमने फर्स्ट पार्टिकल कंसिडर किया था वो पॉइंट ओ पे था. अब हमने जो नेक्स्ट पॉइंट कंसिडर किया वो पॉइंट पी पे है. ठीक है, तो मतलब कि जो पार्टिकल पॉइंट पी पे है उसका डिस्प्लेसमेंट क्या होएगा हमारे पास, वाई एक्स टी इज इक्वल टू ए साइन मेगा टी माइनस फाइव. ठीक है, तो फाइव इज द फेज लेग ऑफ द पार्टिकल एट पी विद रिस्पेक्ट टू द पार्टिकल एट द ओरिजिन. तो हमने 2 पार्टिकल्स कंसिडर किए हैं, एक पार्टिकल पॉइंट ओ पे है, एक पार्टिकल पॉइंट पी पे है. जो पार्टिकल पी पे है तो जो पार्टिकल ओ पे है इनमें फेज डिफरेंस क्या है, 5. मतलब कि जो पार्टिकल पी पे है तो जो पार्टिकल ओ पे है उसके कंपैरिजन में वो लेग्स करता है. ठीक है, एक होता है लीड्स, एक होता है लेग्स. लीड्स का मतलब होता है आगे जाना, ठीक है, और लेग्स का मतलब होता है पीछे रह जाना. ठीक है, हमने -5 क्यों कंसिडर किया, देखो बेटा क्योंकि जो पार्टिकल एट ए पॉइंट पी पे होएगा वो जो पार्टिकल एट ए पॉइंट ओ पे होएगा उसकी वाइब्रेशन क्या होएगी आफ्टर सम टाइम. ठीक है, इसको हमने 2 इक्वेशन से रिप्रेजेंट कर लिया. मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गया होएगा. हमने 2 पॉइंट कंसिडर किए हैं, एक तो मतलब कि पॉइंट ओ, एक पॉइंट पी. ठीक है, पॉइंट ओ पे अलग पार्टिकल है, पॉइंट पी पे अलग पार्टिकल है. तो हमारे पास ये 2 इक्वेशन बन गई. एट ए डिस्टेंस x फेज डिफरेंस वुड बी, देखो O और P के बीच में हमने डिस्टेंस x कंसिडर किया. जो O और P है उनमें हमने फेज डिफरेंस क्या कंसिडर किया, 2 पाई अपॉन लैम्डा x. देखो ये हमारे पास वेव है. ठीक है, यहाँ से लेके यहाँ तक जो मतलब कि वेव लेंथ होती है एक, ठीक है, कंप्लीट वेव लेंथ होती है, उसको हम लैम्डा से रिप्रेजेंट करते हैं. कंप्लीट वेव लेंथ के लिए हमारे पास फेज डिफरेंस कितना होता है, 2 पाई, क्योंकि ये एक पूरा सर्कल कितने का होता है, 2 पाई का. फॉर लैम्डा लेंथ ऑफ वेव फेज डिफरेंस इज 2 पाई. यहाँ से लेके यहाँ तक मतलब कि फेज डिफरेंस कितना होएगा, 2 पाई. लैम्डा लेंथ के लिए फेज डिफरेंस 2 पाई होएगा. फॉर यूनिट लेंथ फेज डिफरेंस कितना आएगा, 2 पाई अपॉन लैम्डा. फॉर एक्स लेंथ ऑफ द वेव फेज डिफरेंस, देखो एक्स लेंथ के लिए फेज डिफरेंस कितना हो जाएगा, 2 पाई अपॉन लैम्डा इंटू एक्स. ठीक है, मतलब कि फुल लेंथ के लिए फेज डिफरेंस 2 पाई है, यूनिट लेंथ के लिए फेज डिफरेंस 2 पाई अपॉन लैम्डा हो जाएगा. और हमारे पास एक्स के लिए कितना हो जाएगा फेज डिफरेंस, 2 पाई अपॉन लैम्डा इंटू एक्स. ठीक है, तो फेज डिफरेंस कितना आ गया, 2 पाई अपॉन लैम्डा एक्स. तो ये वाला फेज डिफरेंस हम यहाँ पे पुट कर देंगे. तो हमारे पास इक्वेशन बन गई वाई एक्स टी इज इक्वल टू ए साइन मेगा टी माइनस 2 पाई अपॉन लैम्डा एक्स. ठीक है, अब देखो उसके बाद हमने क्या किया, ओमेगा क्या है हमारे पास, एंगुलर फ्रीक्वेंसी. हमें पता है एंगुलर फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला होता है 2 पाई अपॉन टी. तो यहाँ पे मैंने पुट कर दिया 2 पाई अपॉन टी. ओके,
उसके बाद हम क्या करेंगे, इसको सोल्व करने के लिए लैम्डा से डिवाइड कर देंगे, लैम्डा से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। तो हमने 2 पाई अपॉन लैम्डा को बाहर निकाल लिया, तो लैम्डा अपॉन टी अपॉन कैपिटल टी का मतलब है टाइम पीरियड, स्मॉल टी का मतलब है टाइम एट एनी पर्टिकुलर टाइम, पर्टिकुलर इंस्टेंट, ठीक है। तो हमने लैम्डा अपॉन 2 पाई अपॉन लैम्डा को कॉमन निकाल लिया, तो हमारे पास ब्रैकेट में ये वाली टर्म बच गई। तो v क्या है, वेव वेलोसिटी, ठीक है। वेव वेलोसिटी का क्या फॉर्मूला होता है बेटा, लैम्डा अपॉन टी। वेलोसिटी किसके इक्वल होती है, डिस्टेंस अपॉन टाइम, ठीक है। लैम्डा क्या है हमारे पास, डिस्टेंस, टी क्या है, टाइम पीरियड। तो लैम्डा अपॉन टी को हम क्या पुट कर देंगे, v, ठीक है। इसको हमने फिफ्थ से रिप्रेजेंट कर लिया। अब देखो बेटा, जो हमने इक्वेशन फाइंड की थी, मतलब कि वेव कंसिडर की थी, वो मतलब कि पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में ट्रैवल कर रही थी। मान लो लेट अस सपोज जो वेव है नेगेटिव एक्स डायरेक्शन में ट्रैवल कर रही है, तो यहाँ पे माइनस था, यहाँ पे क्या आ जाएगा, प्लस। इसको हमने 6 से रिप्रेजेंट कर लिया। अब देखो, जो हमारे पास 2 पाई अपॉन लैम्डा वी टी प्लस एक्स है, ठीक है। तो मतलब कि अगर वेव पॉजिटिव डायरेक्शन में ट्रैवल कर रही है तो यहाँ पे माइनस आएगा, अगर वेव मतलब कि नेगेटिव डायरेक्शन में ट्रैवल कर रही है तो यहाँ पे प्लस आएगा। इसका मतलब यहाँ पे प्लस भी आ सकते हैं, माइनस, मतलब कि जो हमारे पास वेव की इक्वेशन है, जो वेव ट्रैवलिंग कर रही है, प्रोग्रेसिव है, उसकी हमारे पास ये वाली स्टैंडर्ड इक्वेशन आ गई, ठीक है। ये पॉजिटिव डायरेक्शन में हो सकती है और नेगेटिव डायरेक्शन में भी हो सकती है, मतलब कि यहाँ पे प्लस भी आ सकते हैं, माइनस भी। अब जो हमारे पास ये वाला फैक्टर है, इसको हमने सोल्व करना है, ठीक है। तो हमने क्या किया, जो हमारे पास 2 पाई अपॉन लैम्डा है, हमने इसको फर्स्ट टर्म के साथ भी मल्टीप्लाई कर दिया और सेकंड टर्म के साथ भी मल्टीप्लाई कर दिया। फर्स्ट टर्म के साथ मल्टीप्लाई करने के बाद हमारे पास ये वाली टर्म आ गई, सेकंड टर्म के साथ मल्टीप्लाई करने के बाद हमारे पास ये वाली टर्म आ गई। देखो यहाँ पे प्लस भी हो सकता है और माइनस भी, ठीक है। अब देखो हमने क्या किया, v अपॉन टी, इसको क्या पुट कर दिया, कैपिटल टी, क्योंकि लैम्डा क्या है, वेवलेंथ, टी क्या है, टाइम पीरियड, v क्या है, वेव की वेलोसिटी, लैम्डा अपॉन टी क्या है, v, तो v अपॉन लैम्डा क्या है हमारे पास है 1 अपॉन कैपिटल टी, ठीक है। 2 पाई अपॉन लैम्डा हमारे पास क्या होता है, प्रोपेगेशन कांस्टेंट, इसका सिंबल क्या है, k। मतलब कि ये वाली सारी टर्म को हमने मतलब कि मॉडिफाई कर दिया, हमारे पास ये बन गई 2 पाई अपॉन टी प्लस माइनस के एक्स, ठीक है। अब हमारे पास मेगा क्या होता है, एंगुलर फ्रिक्वेंसी, तो हमें पता है एंगुलर फ्रिक्वेंसी का क्या फॉर्मूला होता है, 2 पाई अपॉन टी, तो हमने इस टर्म को क्या पुट कर दिया, ओमेगा, मतलब कि ये वाली टर्म थी, हमने इस टर्म को किस में कन्वर्ट कर दिया, ओमेगा टी प्लस माइनस के एक्स। तो हमारे पास जो स्टैंडर्ड वेव की इक्वेशन क्या बन गई, ए साइन ओमेगा टी प्लस माइनस के एक्स, ठीक है बेटा। मतलब कि इक्वेशन ऑफ अ प्लेन प्रोग्रेसिव सिंपल हार्मोनिक वेव, तो एक तो ऑसिलेशन वाली इक्वेशन थी, अगर कोई भी पार्टिकल ऑसिलेट कर रहा है उसकी इक्वेशन क्या थी, ए वाई इज इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी, ठीक है। इसमें क्या थी, जो मोशन थी बाउंडेड थी, मतलब कि 2 पॉइंट के बीच में जो पीरियोडिक थी बाउंडेड थी। इस केस में क्या है, वेव ट्रैवल कर रही है, ट्रैवलिंग वेव की हमारे पास ये वाली इक्वेशन आ जाएगी बेटा। इस इक्वेशन के ऊपर हमारा हाफ चैप्टर डिपेंड करता है, ठीक है। ओके स्टूडेंट्स, आज मैं आपको सिंपल ये वाली इक्वेशन ही करवाऊंगी, ठीक है, क्योंकि ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आगे सारे आर्टिकल में ये इक्वेशन यूज होनी है। तो हमारा फाइनल रिजल्ट क्या आया, वाई एक्स टी इज इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी प्लस माइनस के एक्स, ठीक है। इसको हम सभी आर्टिकल में लेके चलेंगे, ओके। तो आपने इसको अच्छे से नोट्स बनाने हैं, कोई भी प्रॉब्लम हो तो मेरे साथ डिस्कस करनी है। ओके, थैंक यू, हैव ए नाइस डे।